भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पचगछिया गांव में तनावपूर्ण स्थिति हो गई। बच्चों की सब्जी खरीदने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी और मारपीट शुरू कर दी। इस झड़प में 3 युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यह विवाद उस समय हुआ जब मुस्लिम पक्ष के कुछ बच्चे पचगछिया बाजार में सब्जी खरीदने पहुंचे। उसी दौरान उनका हिंदू पक्ष के कुछ युवकों से विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने अपने अपने लोगों को बुला लिया और मामला बिगड़ गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सड़क पर ही मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई। घायल युवक मोहम्मद शोएब ने बताया कि मैं तो बस सब्जी लेने गया था, तभी अचानक कुछ लड़के आए और मुझसे मारपीट करने लगे। उन्होंने शराब पी रखी थी, मेरा सर फोड़ दिया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। कुछ नहीं, सब्जी लेने के लिए गए थे, सीधा आके वो दारू पी के लड़ाई स्टार्ट कर दिया। किसी और मैटर नहीं था? कोई और मैटर? कोई मैटर नहीं था। उसके बाद फिर क्या हुआ? कपार फोड़ दिया, कपार फोड़ दिया। जॉन से मारने का नियत था वो लोग। सीधा चक्कू लेके गिर गया। तो मेरा चचा उठा के यहाँ पे लेके आया। विवाद बढ़ता देख नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार, एसडीएम ऋतुराज प्रताप सिंह और एसडीपीओ ओम प्रकाश भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इलाके को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि पचगछिया गांव में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। फिलहाल हालत सामान्य है। दोनों पक्षों से आवेदन लिया जा रहा है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, हम लोग को शाम में गोपालपुर थाना को ये सूचना प्राप्त हुई कि पचगछिया जो गोपालपुर थाना में पड़ता है, वहाँ पे 2 पक्षों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। तो तुरंत ही जो थाना की टीम थी गोपालपुर, वो तुरंत वहाँ पहुँची और तुरंत ही हम लोग एसडीपीओ, एसडीएम और मैं भी स्पॉट पे पहुँचे। प्रिलिमिनरी हम लोगों को जो अभी तक सूचना मिल रही है वो ये है कि 2 समुदाय के जो ये 16 से 18 की उम्र के जो लड़के हैं, उनका आपस में यहाँ सब्जी की दुकानें हैं, वहाँ पे कुछ विवाद हुआ। वही विवाद थोड़ा बढ़ गया, जिसमें उन लोग के बीच में थोड़ी बहुत मारपीट हुई है और उसी विवाद में जो है एक पक्ष की तरफ से कुछ और लड़के लोग भी आ गए और उन लोग के द्वारा थोड़ा बहुत यहाँ पे भगदड़ हुई है, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई है, जो हम लोग को पता चली है। तो तुरंत ही पुलिस टीम पहुँच गई थी वहाँ पे। तो स्थिति एकदम सामान्य है, यहाँ पे कहीं कोई इशू नहीं है। हम लोग दोनों पक्षों से जो है आवेदन लेंगे और सुसंगत धाराओं में हम लोग एफआईआर करेंगे और जो भी लोग संलिप्त है उसकी हम लोग आगे अग्रतर कार्रवाई करेंगे। कई लोग मैम घायल होने की भी बात आ रही है। देखिए, अभी तक हम लोग के सामने किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। जो लड़के थे जिनकी आपस में मारपीट हुई है, उसमें से 3 लड़कों की चोट लगने की सूचना है, जो पीएचसी में अभी इलाज करा रहे हैं। पर कोई गंभीर चोट नहीं है, छोटी मोटी चोट है, वो लोग इलाज करा रहे हैं पीएचसी में। कितने बजे की घटना है? ये अभी शाम की घटना है, जो है इसमें हम लोग तुरंत पहुंचे और हम लोग यहाँ पर शांति समिति भी की गई है। हम लोगों ने सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया, उन लोग के साथ भी बातचीत हुई है। स्थिति एकदम सामान्य है और हम लोग सुसंगत धाराओं में दोनों पक्षों से आवेदन लेकर उसमें एफआईआर करेंगे। फिलहाल पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और शांति बहाल करने की अपील कर रही है। मगर सवाल यह उठता है कि क्या एक छोटी सी बात पर हिंसा जायज है? आखिर क्यों बातचीत से विवाद सुलझाने की बजाय लोग पत्थर और लाठियों का सहारा ले रहे हैं? फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। भागलपुर में पुलिस ने बड़ी चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस अवर निरीक्षक के किराए के मकान से सरकारी पिस्टल, 35 राउंड गोली, लैपटॉप, आभूषण और नकदी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। अपराधियों की धरपकड़ जारी है। एसआईटी टीम की तेज कार्रवाई में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मामला 2 मार्च का है, जब औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया कुमार के किराए के मकान से चोरी की घटना हुई थी। चोर ने सरकारी पिस्टल, 35 राउंड गोलियां, लैपटॉप, कीमती आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। मामले गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हृदयकांत के निर्देश पर एक एसआईटी टीम गठित की गई। इस टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूत्रों के आधार पर अपराधियों तक पहुंच बनाई। एसआईटी टीम ने लगातार कार्रवाई करते हुए झारखंड के राधानगर थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान मोहम्मद अफजल और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार कर चोरी किए गए मोबाइल बरामद किए। इसी कड़ी में 2 अप्रैल को पृथ्वी कुमार की गिरफ्तारी हुई, जिसकी निशानदेही पर क्रांति शर्मा के घर से पिस्टल और गोलू के घर से 2 लैपटॉप बरामद किए गए। इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने अब तक पृथ्वी कुमार, क्रांति शर्मा, राजेश कुमार, दीपक पासवान और कैलाश कुमार सोनी को
गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस चोरी में शामिल मोहम्मद अफजल और जाकिर हुसैन को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। छापेमारी के दौरान बरामद सामानों की लिस्ट भी काफी लंबी है। पुलिस के अनुसार 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल, सोने के गले का आभूषण, 1 चांदी का सिक्का और नगद 1200 रुपए बरामद किए गए हैं। एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि हमने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभी भी शेष अपराधियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही आम जनता से अपील की कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दे ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। तो फिलहाल इस हाई प्रोफाइल चोरी में बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कुछ अपराधी अभी भी फरार है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जल्द सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। 12 साल तक सऊदी अरब के जेल में बंद रहने के बाद अमरुद्दीन सुरक्षित वतन लौट आए हैं। अमरुद्दीन के आने से सलेमपुर गांव में खुशी की लहर आ गई है। अमरपुर विधानसभा की भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर मृणाल शेखर ने सलेमपुर गांव जाकर अमरुद्दीन से मुलाकात कर हालचाल जाना। इस दौरान सलेमपुर गांव के लोगों ने भी मृणाल शेखर का स्वागत किया। भाजपा नेता ने बताया कि मोदी सरकार सबके साथ है और सबका विकास कर रही है। बता दें कि 12 साल पहले अमरुद्दीन फजल इंटरप्राइजेज कंपनी के माध्यम से सऊदी अरब पहुंचे थे। वहां कंपनी ने अमरुद्दीन का साथ छोड़ दिया। सड़क दुर्घटना के केस में अमरुद्दीन 12 साल से जेल में बंद थे। अब अमरुद्दीन अपने गांव सलेमपुर आ चुके हैं। ठीक है, उसके दौरान एक हादसा हो गया। हादसा होने के बाद अंदर मेरे पास लाइसेंस है, न गाड़ी का कोई इंश्योरेंस है, न गाड़ी का कोई कागज पत्र था। उसके बाद मेरे ऊपर उसने प्लांटी डाला 35,000 का। एक्सीडेंट होने के बाद फिर मैं बड़ा जेल में डाल दिया। उसने हमको 1 साल 2 महीना मारा। उसके बाद फिर जो है घर वाले फिर प्रयास किए कि किस तरह वहाँ से निकले, तो घर वाला भी बहुत इधर कुछ किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया आ गए। काफी दिनों के बाद गांव आना हुआ है, परिवार से मिले हैं, कैसा लग रहा है? ये तो सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं घर आ गया हूँ। भारत सरकार को क्या कहिएगा? अपने सरकार को मैं बोलता हूँ कि वो हमारे लिए जितना किया है तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह धन्यवाद देता हूँ, देता रहूंगा अपने। और हमारे जैसे भी और जो लोग फंसे हुए उसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि उसको भी मदद मिले भारत सरकार से, ताकि वो लोग भी आए। और कितने लोग थे वहाँ आपके साथ? 3 आदमी और था मेरे साथ। एक था यूपी का, एक था आपका राजस्थान का, एक दिल्ली का। चारों लोग आ गए? चारों आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है भारत में काम करना? और नहीं, यहाँ ही सही है। अब एक हिसाब से देखा जाए तो काम यही सही है। हाँ, लेकिन यहाँ काम मिलने के ऊपर है कि नहीं। काम मिल जाएगा तो वहाँ से अच्छा यहाँ है, क्योंकि यहाँ माँ बाप भाई बहन सब कोई है। ये अपना देश है, वो वहाँ कोई नहीं है। वो देश मेरा नहीं है। वहाँ पे जुल्म भी होता है, वो लोग करता है जुल्म बहुत ज्यादा। लेकिन अब क्या करें बताइए। अब तो घर आ गए, जैसे होगा अल्लाह मालिक है। और सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के तहत आज इनकी स्वदेश वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। पूरे परिवार में, समाज में खुशी का माहौल है, खुशी का वातावरण है। मैं भी इनको शुभकामनाएं देने के लिए आया। बहुत अच्छा कि सरकार आज सबके हित की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। आज राशन दिया जा रहा है तो वो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखकर नहीं दिया जाए। आज आयुष्मान का कार्ड दिया जा रहा है तो सबको दिया जा रहा है। कोविड में वैक्सीन दिया जा रहा था तो सबको दिया जा रहा है। तो इसलिए सब खुश हैं। सब लोग सरकार के प्रति, जो केंद्र सरकार है उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। अलीमुद्दीन जी का हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं। इसी तरह सब समाज आगे बढ़े और वक्फ बिल को भी लेकर सब लोग है कि नहीं, ये समाज के हित में है और सब लोग इसको लेकर आज अच्छा माहौल है। इसी प्रकार गंगा जमुनी तहजीब के साथ हमारा देश आगे बढ़े, यही मंगल कामना हम लोग देते हैं। भागलपुर में एक सिपाही ने पहली बीबी को छोड़कर दूसरी बीबी से शादी रचा ली, जिसको लेकर पहली बीबी ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामला शिवनारायणपुर थाना अंतर्गत बड़ी कारिकादो के बिहार पुलिस जवान मोहम्मद बहाब अंसारी ने जब बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी करके पत्नी को अपने घर में ला लिया। जब इसकी खबर पहली पत्नी अजमीरा खातून को चली तो अपने परिजनों के साथ मोहम्मद बहाब अंसारी के घर पहुंची, जिसके बाद घर पर हंगामा शुरू हो गया। इस विषय में जब सिपाही से पूछा गया कि आपने पहली बीबी को तलाक दिया या नहीं, तो उसने कहा मैंने तलाक नहीं दिया है। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कानून को नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि हमारी गलती है, हम स्वीकार करते हैं। बताते चले कुछ दिन पहले ही मोहम्मद बहाब अंसारी ने अजमीरा खातून को घर से बेघर कर दिया है। वहीं अजमीरा खातून को मोहम्मद बहाब से एक बच्चा भी है। अजमीरा खातून ने बताया कि जब मोहम्मद बहाब के घर जाते हैं तो हमारे साथ उनकी माँ, भाई, बहन और बहाब अंसारी द्वारा मारपीट किया जाता है और मुझे भगा दिया जाता है। साथ ही दहेज की मांग की जाती है। आपको बताते चले कि पहली पत्नी से भी वो लव मैरिज किए थे, वहीं दूसरी शादी भी लव मैरिज किए हैं। मेरे रहते जब हम 8 महीना की प्रेग्नेंट थे, मेरे रहते उन्होंने दूसरी शादी कर लिया है।
शादी नहीं किया, वो इसी तरह रख रहा है। वो झूठ बोला कि मैं शादी किया हूँ, मैं शादी किया हूँ। लड़की को इसी तरह रख रहा है। और हम जब अपने ससुराल में रह रहे थे, हमको मार पीट के वहाँ से भगाया गया, सब मिल करके पूरे ससुराल वाले ने, और वो लड़की को अभी ला करके यहाँ रखा गया है। अब पहले आप क्या केस भी किए थे उनपे? जी, हम केस किए थे थाना में। वो थाना में पता नहीं क्या हुआ, फिर उसके बाद मामला दब गया। हमको बोला कि हम रखेंगे तुमको अच्छे से, कोई तरह का दिक्कत नहीं देंगे तुमको। हम गए उसके पास रहने के लिए, लेकिन उसका मारपीट यही तरह कि तुम भागो, तुम हमें तलाक मतलब खुला करो, तुम हमसे, हम तुमको नहीं देंगे तलाक। वो हमको प्रताड़ित करता कि लड़की खुद भागे। हुई थी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज से हुई थी, लेकिन पूरे घर समाज के सामने हुई थी, पूरे समाज में हुई थी हमारी शादी। दहेज पर था भी? दहेज भी? जी, वो दहेज 4 कट्ठा जमीन, 5 लाख रुपया, एक बाइक, वो आए दिन हमसे मांग करता था। इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है। शादी के पहले उनकी सर्विस हुई थी, शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले उनकी सर्विस हुई थी। वो 18 में सर्विस हुई थी उनकी। और आपका प्रेम प्रसंग कितने दिन से था? मेरा 1.5 साल से। और शादी का गोद में कौन है? गोद में मेरा बेटा है, कितने 1.5 साल का बेटा है मेरा। इसको भी नहीं देखता है, इसको कोई खाना खर्ची हमको नहीं देता है, इसको भी फोन तक नहीं करता है हमको। अभी आप कहाँ रह रही है? अभी हम अपने मायके में रह रहे हैं, वहाँ हमको रहने नहीं देता है, हमेशा मारपीट करता है। और वो हमको पिस्टल दिखा करके धमकी देता है कि मैं पुलिस में हूँ। मेंटेनेंस खर्च नहीं देता है? कोई खर्च नहीं हमको मिलता, 1 रुपया उनका नहीं मिलता हमको। जी, दूसरा शादी मैं किया हूँ। क्यों? दूसरा शादी करने का रीजन हुआ कि हमारी पहली शादी जो हुई थी, तो हमारी पत्नी हमारी बातों से बिल्कुल खिलाफ चल रही थी। हाँ। अपने मनमाने तरीके से हमको चलाने का प्रयास किया गया। जिस बीच में हम समझाने का प्रयास किए तो हम पे कई तरह से वो काफ़ी बिहेवियर हमारे साथ गंदा किया कि मारपीट करती थी। आपने सर पहली बीवी को तलाक दिया? अभी नहीं, तक मैं तलाक नहीं दिया। ऐसा नियम है? आप प्रशासन में है? नियम तो नहीं है यहाँ पे। मैं फिलहाल विभाग के नज़र पे मैं दोषी हूँ, लेकिन विभाग के मैंने अभाव के कारण, जानकारी के अभाव के कारण मैं दूसरी शादी मैं उत्तेजित में किया। जिस कारण से मैं इसके गार्जियन को सूचना देता था, तो इसका गार्जियन भी क्या है कि हमारा कोई बात ही न सुने, गंदी गंदी बातों से हमारे साथ गलत बिहेवियर किया। शादी होने के बाद कब से शुरू हुआ? कितना दिन शादी? जैसे दूसरी शादी करने के बाद जो है, दूसरी शादी करने के बाद फिर यह लड़की जो है, तो हम दूसरी पत्नी को लेकर के मुंगेर में रह रहे थे। तो फिर उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद बड़े बुजुर्ग की बैठक हुई भूतपूर्व सरपंच के छत पर। तो बैठक में मशवरा हुआ कि पत्नी को लाया जाए। तो हमने बोले चलिए कोई बात नहीं है, लाया जाए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो
सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है। भागलपुर में सामाजिक सौहार्द व भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भगवा क्रांति के बैनर तले 5 अप्रैल को रामनवमी के उपलक्ष्य पर शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा सचमुच गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम करेगा। इस शोभा यात्रा में शहरवासियों की हजारों की भीड़ लगने की उम्मीद है। इस शोभा यात्रा में गंगा जमुनी तहजीब पर विशेष पहल करते हुए सभी धर्म के लोग मौजूद रहेंगे। वहीं शोभा यात्रा को लेकर भगवा क्रांति के कुणाल सिंह ने बताया कि यह भगवा क्रांति एक मिसाल कायम करेगा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहेंगे और गंगा जमुनी तहजीब को भी कायम करते हुए एक तस्वीर उभरेगी जो भाईचारे का संदेश देगा। इस भगवा क्रांति के तहत शोभा यात्रा में 11 फीट की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा बजरंग बली और राक्षस से युद्ध करती हुई नजर आएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की। यह शोभा यात्रा घंटाघर से निकलकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए बूढ़ानाथ मंदिर में समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि आरती भंडारा के साथ साथ भजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। उत्साह हम लोगों के अंदर बहुत है और खास इसलिए है क्योंकि इस बार आपसी सौहार्द वातावरण में जो हम लोग अभी तक अखबार में, पेपर में पढ़ते आ रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब, वो आपको दिखने को मिलने लगेगा और मिल भी रहा है कि किस तरह हम लोग कितना बढ़िया शोभा यात्रा निकालेंगे। सभी युवा साथियों में जोश है, महिलाओं में जोश है, बच्चों में जोश है, बुजुर्गों में जोश है। जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं सब बोल रहे हैं हम अवश्य आएंगे और भागलपुर को एक खूबसूरत जगह हम लोग सब मिल करके बनाएंगे। कुछ विशेष झांकी इस बार? बहुत अच्छा झांकी है। झांकी में अवघरदानी आ रहे हैं और रामगढ़ का बैंड है, नासिक का ढोल है। उसके अलावा लाइटिंग हम लोग बहुत बढ़िया किए हैं व्यवस्था। इस बार लाइटिंग का के साथ हम लोग महाआरती करवा रहे हैं। गंगा और बजरंग बली चलेंगे, बाहुबली बजरंग बली है, उनके साथ जो एक बजरंग बली राक्षसों युद्ध करते हुए चलेंगे। और भी अनेक चीज़ है जिसकी हम लोगों की बातचीत चल रही है जो अब आजकल में फाइनल होने वाला है। भागलपुर से लोग क्या अपील कीजिएगा? भागलपुर के समस्त शहर वासियों से यही अपील करेंगे कृपया बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले और सभी लेकर के इस महाकुंभ की जो है डुबकी लगाएं। सभी लोग महाकुंभ में बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि तमाम समाज के लोग एकजुट होकर त्योहारों की खुशियां आपस में मिल बांट कर मनाएं। अभी ईद का त्यौहार गुजरा जिसमें सारे लोग ने ईद मिलन के नाम पर हिंदू मुस्लिम तमाम एक दूसरे को गले से लगाया और एक अच्छा समाज में पैगाम गया। अभी हमें भी यहाँ बुला करके और दावत दे करके मोहब्बत के साथ, आदर के साथ एक बड़ा पैगाम देने का ये मौका है। जब रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा परसों निकलने वाली है तो हम सबको चाहिए कि इस यात्रा में मोहब्बत के साथ हम लोग भी एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटें। जैसा कि आप जानते हैं खानका पीर दमड़िया की तरफ से हमेशा जो श्रद्धालु शोभा यात्रा में निकलते हैं उनको देखते हुए उनके लिए जल का और कुछ नाश्ते का और इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है ताकि मोहब्बत का पैगाम जाए। जो हमारी सांझी विरासत है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसका पैगाम पूरे भागलपुर से निकल के देश भर में जाए। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारे कुणाल सिंह जी के और इनके जितने भी मोंटी जोशी जी हैं और इनके साथीगण हैं, सब ने यहाँ प्रेम पूर्वक भाव के साथ हमें यहाँ बुलाया है और हम इसीलिए आए हैं कि जहाँ भी देश को ज़रूरत होगी मोहब्बत के वातावरण को फैलाने और आम करने में हमेशा हम वहाँ अपने हिंदू भाइयों के साथ हर जगह आप हमें खड़ा पाएंगे। देश के लिए, देश प्रेम के लिए और देश से नफरत को ख़त्म करने के लिए आज की इस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है। खुदा से दुआ है कि इसको बेहद कामयाब करें। किसी
मजहब की यात्रा नहीं है, ये यात्रा जो है भगवान श्री राम की है। और भगवान राम को मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उतनी ही इज्जत देते हैं जितने अपने किसी पीर पैगंबर को देते हैं। उसी प्रकार आज आप देख सकते हैं प्रेस वार्ता में हमारे बीच पीर दमड़िया गद्दी नसीन आदरणीय श्री हसन बाबू हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने जिस ढंग से अपने विषय को रखा है, भागलपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पर यह व्यक्ति भागलपुर में जाने जाते हैं। और इन्होंने आज जिस ढंग का विषय रखा है, और प्रत्येक वर्ष जब यह भगवा क्रांति की यात्रा निकलती है तो आदरणीय हसन बाबू की तरफ से, दमड़िया पीर की तरफ से और शाह मार्केट और अन्य समाज के लोगों के द्वारा जो सेवा के स्टॉल लगाए जाते हैं वो अत्यंत सराहनीय है। हम इनका भगवा क्रांति की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने हमारी यात्रा को अपना भरपूर समर्थन दिया है। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में चैती छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम और बटेश्वर स्थान घाटों पर व्रती महिलाओं ने गंगा स्नान कर अस्तगामी सूर्य को अर्घ अर्पित किया। भक्तों में भारी उत्साह देखा गया, लेकिन नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की ओर से घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था नदारद रही। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गनौल गांव में गंगा की उपधारा में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विकास चौधरी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास चौधरी पशु चारा लाने के लिए गंगा देरा गया था। लौटते समय अचानक गहरे पानी में चले जाने से वो डूब गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर शव को पानी से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया। घटना से गाँव में का माहौल है। मामला है कि घास होने के लिए गया था, उधर से आते वक्त डूब गया पानी। कौन डूब गया? मेरा भाई चचेरा। क्या नाम है? विकास चौधरी। उम्र क्या है? 38 साल। उनका पिताजी का नाम? हरी चौधरी। ये घटना कहाँ पे हुई थी? गनौल गंगा घाट। गनौल में? कब हुई थी? लगभग अब से 1 घंटा पहले। भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद 65 वर्षीय कैदी लड्डू मिस्त्री की इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है। लड्डू मिस्त्री नवंबर 2024 से जेल में बंद थे। उन पर पुश्तैनी जमीन विवाद को लेकर परिवार के बीच झड़प के बाद मारपीट का केस दर्ज हुआ था। गोपालपुर बड़ी मकनपुर निवासी लड्डू मिस्त्री लकड़ी के कारीगर थे। गिरफ्तारी के समय वे पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन जेल में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। गंभीर हालत में उन्हें मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के भतीजे ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण लड्डू मिस्त्री की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि जेल जाने के समय वे स्वस्थ थे, लेकिन अचानक जेल प्रशासन का कॉल आया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। कौन जेल में थे? पहले पटना में था, हाई कोर्ट में, फिर आया यहाँ सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल से कल लाया गया था? कल भेजा। ऑक्सीजन थे? हाँ, तो ऑक्सीजन हम सबको अंदर में नहीं जा, हाँ अंदर नहीं जाने देता था। बोला कि चलो डॉक्यूमेंट लाओ, हाई लाओ। डॉक्टर क्या बोले? तो हम सब भी आए, सब में तब दिया, पर्ची दिया, तब आने के लिए भेज दिया। तो डॉक्टर आप लोग क्या बोले? हमको बोला कि इसका ही 100 है, अभी बहुत दिन 99% शॉर्ट है, इसको देखिए अब कब तक बचा रहेगा। तो हम सब भी उसमें क्या करेंगे? आप सब आपके कौन है मृतक? ये मेरा अंकल है। क्या नाम है आपका? हरी। भागलपुर की बाईपास पर खड़ी ट्रक में अचानक आवाज के साथ भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले एक तेज आवाज सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद ट्रक में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 15 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ट्रक ड्राइवर के अनुसार ट्रक सड़क किनारे खड़ी थी और अचानक आग की लपटों में घिर गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी और आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग लगी थी, किस तरह से आग पे काबू पाया गया है? तो देखिए, अभी तो चालक से बात की है तो पता है कि साफ करने गाड़ी लगा के उतरा था, तो इधर से आया तो देखा दोनों गेट की तरफ आग निकल रहे हैं। ये तो गाड़ी भी पुरानी नहीं है, 1.5 साल की गाड़ियाँ बता रहे हैं। गाड़ी बता रहे हैं, ये 18 है, 28 98 बता रहे हैं।
साहेबगंज की तरफ से गली की गाड़ी है और खाली गाड़ी है, ये है प्रेशर लगी आग और जब यही है तो पति ने क्या कुछ न कुछ हुआ होगा, जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा। और हम जैसे हमको मालूम हुआ तो हम लोग फायर ब्रिगेड को अपने 112 वाले को बोले, दोनों थाना को बोले जिसके पास फायर की गाड़ी है छोटी वाली की, तुरंत मूव किया लोग। गाड़ियाँ दोनों तरफ लग जाती है, तुरंत गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है रोड पे, क्योंकि जो अंडर लोड चलने लगा तो गाड़ियाँ बढ़ गई। यातायात को सुचारू किया जा रहा है सर? यातायात को सुचारू किया जा रहा है, इसके लिए थोड़ा कुछ बुझाना था, इसलिए जरूरी था। अब खाली हो गया 10 गाड़ी निकलवाएंगे, सब कुछ लगेगा। असरगंज सरस्वती उच्च विद्यालय बेलारी में प्राध्यापक चंद्रकांता सिंह और शिक्षक कन्हैया कुमार पर छात्र से मारपीट का आरोप लगा है। हालांकि दोनों शिक्षकों ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए आरोपों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार और कुछ छात्रों ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया है। विभाग के अनुसार कक्षा 9 के छात्रों का वार्षिक परीक्षा के बाद नामांकन शुल्क 420 रुपये लिया जाता है, जिसकी रसीद भी दी जाती है। छात्रों ने भी शिक्षकों के पक्ष में बयान दिया और मारपीट की घटना से इनकार किया। मौके पर दर्जनों छात्र और शिक्षक मौजूद रहे।